ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुः, यद्भद्रं तन्नासुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कर्म कौशल सीखें, इस मुख्य शीर्षक के अंतर्गत आज का विषय कर्मवीरों को चाहिए। कर्मवीरों को चाहिए, भाग 2। शुभ कार्यों में लगने वालों, उन्नति और विकास की ओर बढ़ने वालों के समक्ष एक ही मार्ग होता है कि जिसका चयन कर लिया उस राह पर दृढ़ता के साथ केवल केवल और केवल आगे बढ़ते रहना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति तक आगे बढ़ना, यही कर्मवीरों का लक्ष्य होता है और कर्मवीरों की पहचान होती है। मित्रों, संसार में अनेक उदाहरण इस संदर्भ में देखने को मिलते हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से जब हम अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं तो मार्ग में आने वाली बाधाएं जिसे विचलित नहीं करती, उसे कर्मवीर कहा जाता है। माता पार्वती ने मन ही मन भगवान शिव का वर्ण कर लिया था। विवाह तो शिव से ही करूंगी। माता पिता समेत अन्य परिजनों ने भी समझाया, शिव की स्थिति समझाई। वो बैरागी एकांत में ध्यान में लीन कैलाश पर रहते हैं। न कोई साधन, न कोई सुविधा, पर पार्वती का तो निश्चय हो चुका था कि विवाह करूंगी तो शिव से ही विवाह करूंगी। नारद जी भी आए समझाने के लिए, कहने लगे कि भगवान विष्णु से तुम्हारा विवाह करवा देते हैं, ब्रह्मा से करवा देते हैं, तुम और जिस किसी को चाहो उससे विवाह करवा देते हैं, पर शिव का विचार मन से निकाल दो। पता नहीं वो समाधि में लीन, कब उनकी समाधि टूटे, हजारों वर्ष भी लग सकते हैं। तुम इंतजार करते करते
परलोक से धार जाओगी और शिव की समाधि टूटने का कोई संकेत भी प्राप्त नहीं होगा। समझदारी की बात है कि अपने निर्णय को बदल लो। पर शक्ति स्वरूपा माता पार्वती कहती है, नारद, एक जन्म की क्या बात है, कोटि जन्म लग जाए तब भी मैं विवाह करूंगी तो शिव से ही। इसके गहरे संदर्भ बहुत सुंदर है। ये शिव और शक्ति का मिलन है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी और शक्ति को कल्याण से मिलना चाहिए, कल्याण के साथ जुड़ना चाहिए, कल्याण को ही वरना चाहिए। शक्ति का सदुपयोग इसी में है और जनमानस अथवा समाज की भलाई भी इसी में है। सुंदर संदेशों को इन कथानकों के माध्यम से हम निकालने में या हमारे धर्माधिष्ठित मार्गदर्शक समझाने में क्यों कम पड़ते रहे मैं नहीं जानता, परंतु परम पूज्य गुरुदेव ने हर घटना में से, दृष्टांत में से सकारात्मक संदेश निकालने की कला अपने शिष्यों को सिखाई। उन्होंने कहा कि शुभ कार्य करने के लिए जिसने भी निश्चय कर लिया, निश्चय कर लिया तो कठिनाइयां सामने खड़ी हो जाती है। और कठिनाइयां खड़ी होती हैं तो कठिनाइयों को देखकर अपने भीतर ये भाव उभरना चाहिए कि ये तो अपॉर्चुनिटी है, ये आह्वान है, आने दीजिए, जितनी कठिनाइयों को आना है आए, हम तो अपने निश्चय के ऊपर अड़िग हैं, अटल हैं। समस्त कठिनाइयों को पार करते हुए लक्ष्य तक पहुंचेंगे। यही कर्मवीर को शोभा देता है। यही तो लक्षण है कर्मवीर का। मित्रों, एक संत जंगल में तपस्या कर रहे थे, चाहती भगवान का दर्शन करना। नारद जी उधर से निकले तो नारद जी और भगवान के बीच तो सीधे संबंध हैं, सब कुछ जानते हैं नारद। तो संत ने नारद जी को रोक कर कहा कि नारद जी, ये तो बताइए कि मुझे और कितने समय तक भजन करना होगा ताकि मैं ईश्वर का दर्शन कर सकूं। नारद जी ने ध्यान लगा करके कहा कि भाई अभी तो जो है तुम्हें 3 जन्म तप करना पड़ेगा, 3 जन्म जप करना पड़ेगा, 3 जन्म तक भजन करना होगा और तब कहीं तुम्हें भगवान के दर्शन हो सकते हैं। इतना सुनते ही वह संत निराश हो गया। जब भी व्यक्ति निराश होता है उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है और लक्ष्य से वह विचलित हो जाता है। 3 जन्म कौन इंतजार करें, 3 जन्म कौन भजन करें। यहाँ तो 1 जन्म करने के लिए भी हम तैयार नहीं होते हैं। 1 जन्म की क्या बात करें, 24 घंटे के दिन में से कुछ समय भगवान का स्मरण और संपर्क करने की बात भी हमारे समझ में नहीं आती। वह व्यक्ति तब छोड़ करके पलायन कर गया
आगे बढ़े नारद जी तो देखा आगे और एक संत तपस्या कर रहे हैं। उनने भी नारद जी को आते हुए देखा, बड़े खुश हुए। वही प्रश्न कर दिया नारद जी को कि मुझे भगवान के दर्शन होने में कितना समय लगेगा। ध्यान लगाकर नारद जी ने ये कहा कि भाई जिस पीपल के वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो, जितने पत्ते इस पेड़ पर लगे हुए हैं, इतने वर्ष तुम्हें तप करना पड़ेगा, तब भगवान के दर्शन हो सकते हैं। वह व्यक्ति हर्ष से नृत्य करने लगा। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी अभी जिसको 3 जन्म की बात कही वह निराश होकर तप छोड़कर चला गया और इससे कहा कि जितने वृक्ष को पत्ते लगे हुए हैं इतने वर्ष तुम्हें तप करना पड़ेगा, और यह हर्ष से नाच रहा है। पूछा, अरे इतने वर्ष लगेंगे, फिर भी तुम हर्षोन्मत्त होकर के नृत्य कर रहे हो? तो उसने नृत्य करते हुए, हर्षित होते हुए ये कहा कि नारद जी, ये तो तय हो गया कि मुझे भगवान के दर्शन होंगे, भले ही कितने वर्ष लगे, कितने जन्म लगे। मित्रों, ये है कर्मवीर की पहचान कि जो निराशा को अपने पास फटकने ना दें, जो अपने उत्साह को कम ना होने दें और सामने आई चुनौती को सहर्ष स्वीकार करें। ऐसे कर्मवीर के सामने लक्ष्य खड़ा होता है, बहुत दूर उनसे लक्ष्य नहीं होता। कर्मवीरों की यही तो पहचान है। संकल्प का धनी होना चाहिए कर्मवीर। कर्मवीर के पास दृढ़ता होनी चाहिए, शानदार इरादा, जिसको कोई गिरा ना सके। ऐसे संकल्प का धनी, निश्चय का धनी। और कर्मवीर को आत्मविश्वासी होना चाहिए। कर्मवीर को संयमी होना चाहिए और कर्मवीर को लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। ये कर्मवीर के लक्षण हैं। उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। आल्प्स पर्वत के सामने खड़ा हो गया था नेपोलियन। बड़ा दुर्गम पहाड़ था। आज तक इस पहाड़ की चढ़ाई कर कर कोई आगे नहीं बढ़ पाया था। एक बुढ़िया कुटिया में रहती थी। नेपोलियन को देख करके उसने व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए ये कहा कि ऐ नवयुवक, आल्प्स पर्वत की दुर्गम चढ़ाई को चढ़ने का इरादा कर रहे हो तो अपने मन से इस विषय को निकाल दो। आज तक कोई भी इसकी चढ़ाई नहीं कर पाया। कुछ लोग थोड़ी बहुत चढ़ाई कर कर निराश होकर लौट गए और कुछ तो इसी की गर्त में समा गए। तुम समझदार हो तो मेरी सलाह मानो और इरादा छोड़ दो। नेपोलियन ने बुढ़िया की बात सुनी और अपने गले का कीमती हार निकाल करके बुढ़िया को दिया। कहा, मां, ये उपहार मैं इसलिए दे रहा हूं कि तूने मेरी हिम्मत बढ़ा दी। मैं कठिनाइयों से नहीं डरता, मैं चुनौतियों से नहीं डरता।
और लक्ष्य की ओर बढ़ना इतना ही मुझे मालूम है, और मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर रहूंगा। बुढ़िया ने आशीर्वाद दिया, कहा कि पहला ऐसा कर्मवीर मेरे सामने खड़ा है जो मेरी बात से निराश हुए बिना, हतोत्साहित हुए बिना उत्साह से भर गया। कोई ऐसा ही कर्मवीर आल्प्स की दुर्गम चढ़ाई को चढ़ सकता है। मित्रों, ये कर्मवीर की पहचान होती है कि उसे संकल्प का धनी होना चाहिए, साहस का धनी होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए उसके विश्वास में, संयम का धनी। अर्जुन की परीक्षाएं हुई, दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए जब वह तप करने लगा तो इंद्र ने उर्वशी नामक अप्सरा को अर्जुन के पास भेजा था, और उर्वशी ने अर्जुन के सामने प्रणय निवेदन किया, विवाह का, गांधर्व विवाह का प्रस्ताव रखा, और यह भी कहा कि हे वीर पुरुष, मैं तुम्हारे जैसी तेजस्वी संतान पाना चाहती हूं। वीर पुरुष, मैं वीर पुरुष की माता बनना चाहती हूं। तब अर्जुन ने उर्वशी से यह कहा कि मेरी जैसी संतान उत्पन्न हो या ना हो, यह कहा नहीं जा सकता, इसकी कोई निश्चिति नहीं है, इसलिए मैं ही तुम्हारी संतान बन जाता हूं। हे माते, मुझे अपनी संतान मान लो। अर्जुन के संयम की परीक्षा पूर्ण हुई, वह उत्तीर्ण हुआ संयम की परीक्षा में, तब दिव्यास्त्र पाने का अधिकारी भी बन गया। मित्रों, ये होती है कर्मवीर की पहचान। अर्जुन कर्मवीर था, लक्ष्य के प्रति उसके मन में दृढ़ता थी, आत्मविश्वास था कि मैं दिव्यास्त्र प्राप्त कर ही रहूंगा। अन्याय और अत्याचार और अधर्म को समाप्त करने के लिए मैं अपने लक्ष्य को बना चुका हूं, और उस दिशा में मैं निरंतर अग्रसर होता रहूंगा, चाहे जितने प्रलोभन सामने आ जाएं। प्रलोभन के रूप में भी बाधाएं आती है, आकर्षण के रूप में भी आती है, मोह के रूप में, लोभ के रूप में, काम के रूप में, नाना प्रकार से बाधाएं हमारा रास्ता रोकने का प्रयास करती है। मित्रों, तानाजी मालुसरे, शिवाजी महाराज का सरदार, शिवाजी ने बुलावा भेजा, पता था कि उनके पुत्र का विवाह होने जा रहा है, तैयारियां विवाह की चल रही हैं। राजा थोड़े खिन्न से दिखें कि इस समय तानाजी से कहें ना कहें कि कोंडाना मां जीजाऊ की इच्छा है कि उसे प्राप्त करना चाहिए। सरदार ने पहचान लिया शिवाजी के चेहरे पर उठने वाले भावों को, संकोच को पहचान लिया, और सरदार विनय पूर्वक कहने लगा कि राजा, निसंकोच होकर के अपने मन की बात को कहिए, क्या बात है? कहा मां साहिब का फरमान है, मां साहिब की इच्छा है
कि कोंडा न सर किया जाए। 1 मिनट का समय न लगाते हुए सरदार तानाजी ने कहा कि आधी लगीन कोंडाण्याचे, मराठी में, पहले विवाह कोंडाने का होगा, फिर रायबा मेरे पुत्र का होगा। सरदार उस मुहिम पर चला गया। सब जानते हैं इस इतिहास को। ये है, वहां तानाजी शहीद हो गए, पर कोंडाना जीत लिया गया। मित्रों, इसका नाम समर्पण है। समर्पण हो तो तानाजी के जैसा। कोई मोह, पुत्र विवाह का मोह भी जिसे अपने कर्तव्य से विचलित नहीं कर सकता, ऐसा ही कोई व्यक्ति कर्मवीर की पहचान संसार को दे सकता है। आइए हम भी अपने जीवन में कर्मवीर बने। युग परिवर्तन का उद्घोष किया था गुरुदेव ने। एक बहुत बड़ी लड़ाई है, करोड़ों करोड़ों लोगों के मानस पटल को बदलने वाली लड़ाई, विचार परिवर्तन की लड़ाई, विचारों में क्रांति की लड़ाई। इसमें नाना आकर्षण बाधा बनकर के सामने आते हैं। स्वार्थ परमार्थ को चट कर जाते हैं। आज इस संसार के परिवर्तन के लिए, भयावह परिस्थितियों को मात देने के लिए या नवनिर्माण के लिए कर्मवीरों की आवश्यकता है। यही विचार क्रांति के माध्यम से गुरुदेव का जन जन को आह्वान है कि कर्मवीर आए, स्वयं के निर्माण के साथ परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण करते हुए विश्व की फिजा बदलने के लिए तैयार हो जाए। संसार कर्मवीरों को पुकार रहा है। परिवर्तन जो आना चाहता है वह कर्मवीरों का आवाहन कर रहा है। नई दुनिया कर्मवीरों का स्वागत करने के लिए उतावली है। अस्तु मित्रों, कर्मवीर बनने का संकल्प हम सबके भीतर से उभरे और हम कुछ ऐसा करें जिससे हम, अर्थात हमारा जीवन, हमारा कुल, समाज, राष्ट्र, ये धन्य हो जाए, मानवता धन्य हो जाए। मानवता को धन्य करने के लिए हम सबको दृढ़ संकल्प करते हुए, आत्मविश्वास के साथ संयम का परिचय देते हुए समर्पण की दिशा में कदम बढ़ाने ही पड़ेंगे और इसके लिए हम सब तैयार रहें। ओम शांति शांति शांति।